गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 28/3/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस देश को अपने डिजिटल इनोवेशन बोर्ड का सह अध्यक्ष चुना गया है? भारत, इराक, फ्रांस, बेल्जियम। इसका सही जवाब है भारत। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ने भारत को अपने डिजिटल इनोवेशन बोर्ड के सह अध्यक्ष के रूप में चुना है। भारत के दूरसंचार विभाग के सचिव डॉक्टर नीरज मित्तल को ITU के डिजिटल इनोवेशन बोर्ड का सह अध्यक्ष चुना गया है। ITU डिजिटल विकास के लिए नवाचार और उद्यमिता गठबंधन के तहत काम करता है। गठबंधन का लक्ष्य नवाचार में ITU सदस्यता की महत्वपूर्ण आधुनिक जरूरतों को पूरा करना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। उस वाहन का नाम क्या है जिसके भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र संगठन इसरो ने पुनः प्रक्षेपण यान का सफलतापूर्वक लैंडिंग प्रयोग किया है? What is the name of vehicle of which Indian Space Research Organization has successfully conducted लैंडिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल? आपके ऑप्शंस हैं विक्रम, पुष्पक, प्रज्ञान, अग्नि। इसका सही जवाब है पुष्पक। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो सफल लैंडिंग प्रयोग के साथ पुनः प्रयोजन प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी में एक महत्वपूर्ण मील के पत्थर पर पहुंच गया है। यह प्रयोग कर्नाटक के चित्तूर में एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में आयोजित किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। विश्व मौसम विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 23 मार्च, 24 मार्च, 25 मार्च, 26 मार्च। इसका सही जवाब है 23 मार्च। विश्व मौसम विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष 23 मार्च को मनाया जाता है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस की स्थापना 1991 में 23 मार्च 1950 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना के उपलक्ष्य में की गई थी। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र का एक संगठन है जो 23 मार्च 1950 को अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन के स्थान पर बनाया गया था। पहला विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च 1961 को आयोजित किया गया था। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2024 का विषय है एट द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट चेंज, जलवायु कार्रवाई के लिए अंतिम अग्रिम पंक्ति में। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में इस्तीफा देने वाले राष्ट्रपति वो वैंग लूंग क्यों किस देश के राष्ट्रपति थे? इंडोनेशिया, वियतनाम, साउथ कोरिया, सिंगापुर। इसका सही जवाब है वियतनाम। वियतनाम के राष्ट्रपति वो वैंग लूंग ने भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद इस्तीफा दिया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की तरफ से ध्वजावाहक कौन होगा? MC मैरी कॉम, गगन नारायण, नीरज चोपड़ा, शरद कमल। इसका सही जवाब है शरद कमल। टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद कमल पेरिस ओलंपिक के लिए भारत दल के ध्वजावाहक होंगे। MC मैरी कॉम को भारतीय दल का प्रमुख नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में अप्रैल 2024 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, भूटान। इसका सही जवाब है भूटान। हाल ही में अप्रैल 2024 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भूटान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भूटान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द ड्यूक ग्लैपो से सम्मानित किया गया है। वह इसे प्राप्त करने वाले पहले विदेशी प्रमुख बन गए हैं। ऑर्डर ऑफ द ड्यूक ग्लैपो का आजीवन उपलब्धि के लिए सजावट के रूप में स्थापित किया गया था और यह भूटान में सम्मान प्रणाली का शिखर है। भूटान के राजा ने शुक्रवार को ऑर्डर ऑफ ड्यूक ग्लैपो से सम्मानित किया। अपनी स्थापना के बाद से यह पुरस्कार केवल 4 प्रतिष्ठित हस्तियों को प्रदान किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कृषि क्षेत्र में नई तकनीकी के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? धानुका एग्रीटेक लिमिटेड, सिजेंटा, एडवांटा सीड्स, एग्रोक्रॉप इंडस्ट्रीज। इसका सही जवाब है धानुका एग्रीटेक लिमिटेड। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने धानुका एग्रीटेक लिमिटेड के साथ कृषि क्षेत्र में नई तकनीक के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते पर ICAR के डॉक्टर US गौतम और धानुका एग्रीटेक लिमिटेड के डॉक्टर RG अग्रवाल ने हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य कृषि पद्धतियों को बढ़ाना और छोटी खेत वाले किसानों को नई तकनीक पहुंचाना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत की पहली बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री किस स्थान पर परिचालन शुरू करेगी? तमिलनाडु, केरल, जम्मू और कश्मीर, गुजरात। का सही जवाब है जम्मू और कश्मीर। भारत की पहली बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री जम्मू और कश्मीर में परिचालन शुरू करेगी। 7 गीगावाट क्षमता की सुविधा गुड एनफ एनर्जी द्वारा विकसित की जा रही है। एक साल में यह सुविधा उद्योगों को 5 मिलियन टन से अधिक कार्बन उत्सर्जन में कटौती करने में मदद करेगी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। किस देश में सूअर की किडनी का मानव शरीर में सफलतापूर्वक प्रत्यारोपण किया गया है? भारत, ऑस्ट्रेलिया, UK, USA। इसका सही जवाब है USA। अमेरिकी सर्जनों ने एक मरीज में सूअर की किडनी का प्रत्यारोपण किया है। मैनचेस्टर जनरल अस्पताल के डॉक्टर ने पहली बार एक में सूअर की किडनी का प्रत्यारोपण किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? अश्वनी कुमार, शरद कुमार श्रॉफ, अजय सिंह, सुब्रकांत पंडा। आपका सही जवाब है अश्वनी कुमार। अश्वनी कुमार को फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन भारत में शीर्ष व्यापार संवर्धन संगठन है, जिसकी स्थापना 1965 में वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार और निजी व्यापार और उद्योग खंड के द्वारा की गई थी। यह संगठन विदेशी बाजारों में भारतीय उद्यमियों और निर्यातकों की प्रतिनिधित्व और सहायता करने के लिए जिम्मेदार है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।